मैं आपको नंबर्स अभी आपके साथ शेयर करूं तो तकरीबन इस टेन्योर के अंदर एग्रेसिव पुलिसिंग करते हुए हमने 231 पुलिस मुकाबले किए इस 19 महीनों में, जिसमें 26 मुलजमान हलाक हुए और 231 जो थे वो जख्मी हालत में, और इसी तरह 454 बंदे जो जिंदा हालत में हमने गिरफ्तार किए। तो मंशियात में जो है हमने तकरीबन 1512 मुलजमान जो है वो इस टेन्योर में हमने गिरफ्तार किए। अपने इस टेन्योर में 41 फैक्ट्रियां जो थी वो पकड़ी और गुटके मावे की फैक्ट्रियां पकड़ी, और उनको जो है हमने प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग के साथ उनको बंद किया। और अगर आप मुलजमान की बात करेंगे तो 1189 केसेस रजिस्टर हुए और 965 लोग इसमें गुटके मावे में पकड़े गए। देखिए, मिड टर्म कैरियर कोर्स है ये मेरा और नेसेसरी कोर्स है, और इस पे मैनेजमेंट के हवाले से और थोड़ा 1 महीना जो स्पेशलाइज्ड कैडर हमारा पुलिस का है उसमें ये ट्रेनिंग होती है, और 3.5 से 4 महीने का ये कोर्स है। इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो टीम रही है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम रही है, और हमने एज अ टीम वर्क काम किया है, और मुझे खुशी है कि मैंने कमांड किया है, और होपफुली जब दोबारा अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह इस तरह के अफसरों के साथ दोबारा काम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलमान जिलानी 3P न्यूज़ नेटवर्क की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के सीनियर सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली। हम उनसे बात करेंगे उनकी 19 माह की कारकर्दगी के ऊपर, उनका ये जो एक टेन्योर रहा है उसके ऊपर कि ये टेन्योर किस तरीके से रहा, किस तरीके से गुजरा, क्या मुश्किलात पेश आई और अब आगे क्या उनकी राय अमल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर 19 माह का एक टेन्योर, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी की सीट के ऊपर, सर ये एक इजी नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि अच्छी कारकर्दगी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तभी हम बरकरार रख पाते हैं उसको। तो सर बताइए कि ये टेन्योर आपका कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे चला, और इसके अंदर क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या चैलेंजेस आपको मिले। बेसिकली ये टेन्योर मेरा स्टार्ट होता है 20 मार्च 2000 जो है वो 24 से, सॉरी 23 से। तो उस वक्त जब मैं आया था डिस्ट्रिक्ट में, तो उस वक्त एक तो ओवरऑल कराची में एक तो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था उस वक्त में, कि इसकी बहुत ज़्यादा मीडिया में भी और सोसाइटी में भी बातें चितें चल रही थी। और आने के बाद यहाँ पे फिर लाजमी बात है, जब आप एक सेटअप में आते हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि इन चीज़ों के ऊपर काम कर सके। तो उस वक्त फिर पहले एक महीने के अंदर अपनी अच्छी टीम को इस्टेब्लिश किया, अच्छे लोगों को अच्छी जगहों पे लगाया। उसके बाद अपनी जो है प्रायोरिटीज़ जो है वो हमने सेट की। उन प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले हमारी प्रायोरिटीज़ रही मंशियात के ऊपर काम करना, मंशियात के ऊपर प्रायोरिटी रही, उसके साथ क्राइम और फिर स्मगलिंग। ये 3 मेजर इश्यूज थे जिनको हमने फोकस में रखा कि हम इनके ऊपर काम करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट में इनके ऊपर जो है वो क्रैकडाउन भी किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि इन चीज़ों को कम से कम किया जाए। तो अगर मैं आपको नंबर्स अभी आपके साथ शेयर करूं तो तकरीबन इस टेन्योर के अंदर एग्रेसिव पुलिसिंग करते हुए हमने 231 पुलिस मुकाबले किए इस 19 महीनों में, जिसमें 26 मुलजमान हलाक हुए और 231 जो थे वो जख्मी हालत में, और इसी तरह 454 बंदे जो जिंदा हालत में हमने गिरफ्तार किए। और अगर आप बात करेंगे कि जो है वो मंशियात के ऊपर क्या काम हुआ, तो मंशियात में जो है हमने तकरीबन 1512 मुलजमान जो है वो इस टेन्योर में हमने गिरफ्तार किए, जिनमें से तकरीबन 1128 केजी हमने चर्स बरामद की, 31 किलो आइस, 31 किलो क्रिस्टल, 6 किलो अफीम और 12 किलो हेरोइन और 613 लीटर शराब जो है हमने बरामद की। इसी तरह अगर आप गुटके मावे की बात करेंगे, गुटका मावे का एक मसला रहा है, तो हमने अपने इस टेन्योर में 41 फैक्ट्रियां जो थी वो पकड़ी, गुटके मावे की फैक्ट्रियां पकड़ी, और उनको जो है हमने प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग के साथ उनको बंद किया। और अगर आप मुलजमान की बात करेंगे तो 1189 केसेस रजिस्टर हुए और 965 लोग इसमें गुटके मावे में पकड़े गए, जिसमें आप कह लें कि तकरीबन 53 टन जो है वो हमने, जो आप कह लें कि गुटखा मावा जो बना था या उसका जो रॉ मटेरियल था उसको हमने रिकवर किया। अगर आप स्मगलिंग की बात करेंगे तो स्मगलिंग में तकरीबन हमारा फोकस रहा है रूट्स के ऊपर, क्योंकि एक पक्का रूट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे कच्चे रूट्स हैं जो कि बलूचिस्तान से कराची में दाखिल होते हैं। तो हमें मुश्किलात रही कि हम तमाम रोड्स तो कवर हो जाते हैं, कच्चे को किस तरह कवर करना है। तो वहाँ स्पेशल टीमें बनाएंगी जिन्होंने अपनी टास्किंग की, रास्तों को बंद किया गया, रास्ते खुल जाते थे, ये मुश्किलात रही हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम 200 से ज़्यादा मुलजमान हमने मंशा जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा, और तकरीबन 50,000 लीटर जो है वो हमने ईरानी डीजल जो इनसे रिकवर किया, और तकरीबन 300 टन के करीब जो है वो मुख्तलिफ अशिया थी जो हमने इनसे रिकवर की, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो 62 टन जो है वो छालियाँ रिकवर हुई इनसे स्मगलर से, और तकरीबन 8,000 किलो इंडियन गुटखा जो है आप कह लें 8 टन
जो इंडियन गुटखा है वो रिकवर हुआ है, और 31 टन जो है वो किलो यूरिया जो स्मगल्ड हो रहा था उसको रिकवर किया गया। इसके अलावा 9 टन जो है वो हमने खुश्क दूध जो है वो रिकवर किया, और इसी तरह 800 तकरीबन बंडल थे, 800 प्लस जो कपड़े के बंडल थे। ये सारी चीज़ें हमने अपने क्या कहते हैं उनको जो है पकड़ने के बाद फिर कस्टम्स के हवाले की गई, जो कि रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि 19 महीने की इन तीनों चीज़ों में, क्राइम में और मंशियात, गुटखा मावा और स्मगलिंग में अच्छी कारकर्दगी रही, और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा एक स्टार्ट था। और होपफुली जो भी होंगे यहाँ पे जितने दिन भी, तो होपफुली जो अफसर आएगा इसको कैरी ऑन करेगा, बल्कि इससे भी बेहतर काम करेगा। सर, आपने हज़ारों की तादाद के अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और सैकड़ों तादाद में मंशियात के कारखानों को बंद किया। सर, आई जस्ट वांट टू आस्क, हैव यू एवर बीन थ्रेटेंड, मतलब आपको ऐसा इस 19 महीनों के अंदर आपको कोई धमकी मिली हो या आपको कोई मुश्किलात पेश आई हो, तो सर वो थोड़ा बताइए। मुश्किलात देखें, ये जॉब पे ही मुश्किलात के साथ चलती है, और ये मुश्किलात तो आनी है, आगे भी आती रहेंगी, अभी भी आती हैं, थ्रेट्स भी आते हैं। लेकिन ये है कि हमने अपने काम पे फोकस रखना है, काम करना है। थ्रेट एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इस चीज़ को जब यूनिफॉर्म को पहन लिया है तो उसके बाद फिर थ्रेट को हम उस तरह से नहीं देखते। हाँ, जिस दिन ज़िंदगी जितनी है अल्लाह ताला वो देगा, लेकिन किसी के थ्रेट के आने की वजह से हम अपने काम को बंद नहीं करेंगे, बल्कि उस काम को और बेहतर करेंगे। और इंशाल्लाह इस तरह के जो लोग हैं जो कि माशरे के अंदर क्राइम कर रहे हैं और लोगों के लिए जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको ख़राब कर रहे हैं, तो हम उनको ईज़िली इस तरह रहने नहीं देंगे इंशाल्लाह। सर, यूनिफॉर्म से आप एक पहले भी एक यूनिफॉर्म में रह चुके हैं और आपने कहा था कि मैं सिंध पुलिस में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रिलेशन जो है वो ज़्यादा क्लोज है, मतलब यहाँ से पब्लिक से डील करने में थोड़ा ज़्यादा मौका मिलता है। तो सर, क्या वाकई में ऐसा है? 19 महीनों में आपको ऐसा लगा है कि पब्लिक से वाकई में ज़्यादा आप मिले हों? देखिए, पब्लिक पुलिस जब काम करती है तो पुलिस का मैंडेट ही पब्लिक के साथ डीलिंग है, और 24 घंटे की हमारी डीलिंग है। इसलिए हमेशा मैंने अपनी ऑफिस को भी टाइम दिया, ताकि जो लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, जिनके इलाके में मुश्किलात है, वो मुझसे मिल सकें। जहाँ पे उनका काम नहीं हो रहा, स्टक हो रहा है, या उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैं उसका हल निकाल सकूँ। तो मुझे खुशी है कि मैंने लोगों को, जो भी मेरे पास आया, हर किसी से मैं मिला हूँ, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो, चाहे वो अमीर है, गरीब है, जैसा भी है। हमने कोशिश की कि मैं सबको टाइम दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑफ़िस ने हमेशा लोगों को टाइम दिया है। और फिर भी जब भी मुश्किलात आई हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हैं और मसले मसाइल हुए हैं, तो मैं खुद भी जाके लोगों से मिला हूँ। हमने लोगों ने हमेशा इज़्ज़त दी है, और ख़ासकर बल्दिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिन लोगों से मिले हैं, जिनके साथ ताल्लुकात बने हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग है। इंशाल्लाह वो साथ चलेंगे। और पुलिस, अगर मैं समझता हूँ कि पब्लिक डीलिंग और जो लोग हैं इलाके के, सोसाइटी और इलाके के जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ जब एक एसएसपी का ताल्लुक होता है, उनके साथ बातचीत होती है, मिलना-जुलना होता है, और ये ताल्लुक अगर अच्छा हो, तो वो इलाके के लिए भी अच्छा होता है। और ये है कि यही लोग जो हैं वो आपको एक अच्छी ट्रू इमेज और पॉजिटिव इमेज देने में भी लोगों में काम आते हैं, और मुश्किल सूरत हाल में भी अगर आप इनको यूटिलाइज़ करें, तो आपकी काफ़ी जो परेशानियाँ होती हैं उसको हल करने में काफ़ी मदद करते हैं। सर, आपके मातहत एसएचओ ने आपके लिए कहा था कि सर ऐसे हैं, अगर कोई केस सामने आ जाए तो वो तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक उस केस को सॉल्व ना कर दें। तो सर, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। इसमें देखिए, जो रूटीन के हमारे केसेस होते हैं, वो तो हमारे रूटीन में काम चल रहा होता है, वो हो भी जाते हैं, ट्रेस आउट हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ इस तरह के हेनियस क्राइम आ जाता है, जो कि एक वायलेंट नेचर का है, और कराची के वन ऑफ द जो बड़े-बड़े केसेस होते हैं उसमें आ जाता है, तो लाज़मी बात है, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल एसएसपी, तो मेरा ये काम बनता है कि मैं उसको पर्सनली देखूँ, उसमें पर्सनली काम करूँ, और उसको डिटेक्ट करके जितना जल्दी हो सके, जिन्होंने ये क्रिमिनल्स ने गुनाह किया है, उनको बाहिंद द बार किया जाए। तो इस तरह के जो केसेस आए हैं, मेट्रोविल की मिसाल एक बड़ा केस था हमारे लिए, फिर फिशरी का एक केस था। इसके अलावा 1-2 हमारे ट्रैफिक का एक जवान था, उसको गोलियाँ मार के शहीद किया गया था। और इसके अलावा भी इस तरह के कुछ 3-4 केसेस और थे, जिनको मैंने पर्सनली बड़ा जो है वो खुद भी बैठकर टीमों के साथ मीटिंग्स करके जो है ना वो हल करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऐसे बड़े केसेस हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे के सारे डिटेक्ट करने के बाद ही यहाँ से जा। सर, लास्ट में ये बताइए कि अभी आप कोर्स पे जा रहे हैं, उस कोर्स के बारे में थोड़ा बताइएगा और जाते-जाते आप अपने मातहत अफ़सरान को, थानेदारों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, मिड टर्म करियर कोर्स है ये मेरा, और नेसेसरी कोर्स है, और इस पे मैनेजमेंट के हवाले से और थोड़ा 1 महीना जो स्पेशलाइज़्ड कैडर हमारा पुलिस का है, उसमें ये ट्रेनिंग होती है, और साढ़े 3 से 4 महीने का ये कोर्स है। इंशाल्लाह जल्द वापस आएँगे। दूसरा ये है कि मेरे मातहत के लिए यही एक जो है वो मैसेज यही है कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं, इस तरह ही काम करते रहें, और अच्छा इंसान वो होता है, अच्छा ऑफ़िसर वो होता है
जो अपनी इज़्ज़त के लिए काम करता है और जो इस तरह की बाकी जो अट्रैक्टिवनेस है उनसे दूर रहता है और अपने काम से अपनी इज़्ज़त बनाता है। और अफ़सर भी हमेशा उसी अफ़सर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और काम करने में खुशी होती है, जो कि खुद ही एक अच्छा अफ़सर होने के नाते हर चीज़ को अपना बोझ लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करता है। अच्छे-बुरे हर जगह अफ़सरान होते हैं, लेकिन ये है कि सबको आपके साथ लेके चलना भी होता है और कुछ हल्के भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन एज़ अ टीम वर्क वही होता है, एज़ अ टीम काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो टीम रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम रही है और हमने एज़ अ टीम वर्क काम किया है और मुझे खुशी है कि मैंने कमांड किया है और होपफुली जब दोबारा अल्लाह ताला मौका देगा, तो इंशाल्लाह इस तरह के अफ़सरों के साथ दोबारा काम करें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अफसरान तो बहुत होते हैं, लेकिन एक अच्छा अफसर वही है जिसके साथ बैठ के, जिससे बात करके आपको खुशी महसूस हो। तो नाज़रीन, कैप्टन रिटायर्ड फैज़ान अली उन अफसरान के अंदर से हैं जिनसे बात करके, जिनके साथ बैठ के आपको खुद के ऊपर प्राउड फील होता है। सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। वेलकम। नाज़रीन, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।